जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जीके विद रविशैल में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे एडुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो आज का प्रैक्टिस सेट है 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि कई एग्जामों के लिए जो है इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा इसमें। तो आज हम 19 नंबर प्रैक्टिस सेट हम देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन तक हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी सही है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल जो है भारत में स्थित है? इसका सही आंसर है मिथातल, मिथाथल और बनावली, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। ऑप्शन डी सही है, रूपक। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे रूपक। नेक्स्ट है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? यह है 1857 की विद्रोह से। ऑप्शन सी सही है, 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी। ऑप्शन बी सही है, कोक्कल प्रथम। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की थी? ये की थी औरंगजेब से। ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब। वायसराय की तुलना, वायसराय कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? किसने एक पृथक विभाग बनाया? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ऑप्शन डी सही है, फिरोज शाह तुगलक। भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था औरंगजेब के समय में। ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी? ये थी सतारा। ऑप्शन बी सही है, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा है? ये थे सर टॉमस रो। ऑप्शन सी सही है, सर टॉमस रो। नेक्स्ट है, इसको सूची एक से सूची दो से इसमें मिलान करना है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में ये हो जाएगा एक का दो, यानी वेतन और भत्ते हैं। वेतन, भत्ते एवं पेंशन है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में, भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में क्या है? इसका हो जाएगा एक अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। और भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार कानून है, भूमि सुधार कानून। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून है, दल बदल बदल विरोधी कानून। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता जो है सत्य नहीं है। बाकी भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग से पूर्णतः शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया प्रस्तावना में। ऑप्शन डी सही है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, और मूल कर्तव्य जो कि भाग 4 का को में है, और मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। किसमें जमा होता है? इसका सही आंसर है भारत के संचित निधि में जमा होता है। ऑप्शन सी सही है, भारत के संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? तो जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है किसके विरुद्ध? इसका सही आंसर है
निजी पक्षकार के विरोध खिलाफ, ऑप्शन सी सही है, निजी पक्षकार के खिलाफ जो है जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बताना है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। ये सही है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये भी सही है कि अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन का आवश्यक है। ये भी सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी 1 2 तीनों कथन जो है सही है, 1 2 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो महार समुदाय को अछूत माना जाता था किस प्रांत में? इसका सही आंसर है बम्बई, ऑप्शन बी सही है, बम्बई प्रांत में। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा पर्वत जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी सही है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन को दर्शाती है? कौन सा चट्टान अत्यधिक ताप दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन को दर्शाती है? इसका सही आंसर है कायांतरित चट्टान, ऑप्शन बी सही है, कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर पर्वत है, इधर महाद्वीप है। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका में, यानी ए का हो जाएगा 4। अल्ताई पर्वत जो कि एशिया में है, कहाँ पे? एशिया में। अल्पस पर्वत है यूरोप में, कहाँ पे है? यूरोप में। और अल्पेशियन पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 4 और बी का 3, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारत जनगणना के अनुसार घटती जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही क्रम है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है। इसका सही आंसर है श्रीकाकुलम, ऑप्शन डी सही है, श्रीकाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है कथन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4 जो है गलत है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है, ये गलत है। और इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी जो है गलत है। और सही है कि इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और यह हवाई जलधाराओं के क्षेत्र है। ये दोनों जो है सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है असंगठित क्षेत्र में, ऑप्शन बी सही है, असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो मियादी बुखार है, ऑप्शन डी सही है, मियादी बुखार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, ये तो गलत है। उनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उनके हृदय में जो है 4 कोष्ठक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसका सही आंसर है मैग्नीज, ऑप्शन बी सही है, मैग्नीज जो है विद्यमान है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट एक उद्गम होता है, कहां से उद्गम होता है? तो अस्थि मज्जा से, ऑप्शन सी सही है, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्न से अलग है? कौन सा जीव अन्न से अलग है? ये रिंग वर्म जो है, रिंग वर्म, ये तीनों से अलग है। सिक्रेटिन और कोलेसिटोकाइनिन हार्मोन किसमें स्रावित किए जाते हैं? ये स्रावित किए जाते हैं डेडूनम में, ऑप्शन सी सही है, डेडूनम।
जो कि छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? यह प्रोटीन, ऑप्शन सी सही है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुला रहता है। इसका सही आंसर है नागफनी, ऑप्शन सी सही है, नागफनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में नर तथा मादा युग्म कोधिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीव होते हैं? इसका सही आंसर है अस्फेगमन, ऑप्शन डी सही है, अस्फेगमन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्मा का अच्छा चालक है? तो रजत और ताम्र। रजत और ताम्र जो है उष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है, धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ऑप्शन ए सही है, क्षारीय। और अधात्विक की ऑक्साइड जो है अम्लीय होती है, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका वर्तनांक सबसे अधिक है? किसका वर्तनांक जो है सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वर्तनांक होता है 1.63, 1.63 होता है, 1.63 होता है। और कांच का वर्तनांक होता है 1.52 होता है, 1.52। जल का वर्तनांक होता है जल का 1.33, 1.33 होता है। और बेंजीन का वर्तनांक होता है बेंजीन का 1.5 होता है, 1.5। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तनांक है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम में किससे नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर है अपवाह सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी सही है, अपवाह सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एस्पिरिन जो है किसका साधारण नाम है? इसका सही आंसर है एसिटिक और सैलिसिलिक एसिड का, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो भारत को सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया? तो 1990-91 में, 1990-91 में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक होलो रिक्तियां के कारण किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? तो एन प्रकार के अर्धचालक में, ऑप्शन बी सही है, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने, सर फ्रैंक व्हिटल, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? इसका कई 1954 सही है, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? यह है जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारिता मुद्रा की राशि, ऑप्शन ए सही है, जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारिता और मुद्रा की राशि, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? तो गोरेवाला समिति, ऑप्शन बी सही है, गोरेवाला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है, इधर उत्सव है और इधर की राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो हॉर्नबिल उत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है और हेमिस ये लद्दाख में मनाया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ए का 2। और संगाई पर्व जो कि मणिपुर में मनाया जाता है और राजहंस पर्व जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक ये धन्यवाद।